बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 10 जून 2021 है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन के सूबा कादिस के शहर अलकसीरा की पार्टिदो पॉपुलर के साबिक मेयर सेगुंदो अवेला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सेगुंदो पर इल्ज़ाम है कि इसका कोकीन स्मगलिंग करने वाले एक इंटरनेशनल नेटवर्क से ताल्लुक है। इस नेटवर्क के खिलाफ सिविल गार्ड ने ऑपरेशन किया और 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें सेगुंदो भी शामिल है। इस नेटवर्क से 15 मिलियन यूरो भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं। पहले आप समझते थे कि कोरोना का डिजीज़ भी नहीं है। अब इतनी अमवात के बाद और हमारे हमसाया मुल्क में जो हालत है उसके बाद हमें पता है कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, जो वैक्सीन मिल जाए लगवा लें। कोई इसमें ये जो थोड़ी बहुत बातें आई थी ये सब बहुत माइनर केसेस में है। वैक्सीन करवाने से ना सिर्फ आप इस मर्ज के खिलाफ बचेंगे बल्कि आपको ट्रैवल में भी आसानी होगी। कातालान रैप सिंगर पाब्लो हासिल की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में ब्रांडेड दुकानें लूटने के इल्ज़ाम में पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने और लोकल पुलिस गुआर्दिया उर्बाना ने 18 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें अक्सरियत कम उम्रों की है। इस लूटमार का आगाज 16 फरवरी से हुआ था। इन मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आज अलग सुबह मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। गिरफ्तार नौजवानों ने बैंकों, बड़ी दुकानों पर हल्ला बोलकर लूटमार की थी। शनाख्त CCTV कैमरों की मदद से की गई है। पुलिस दराए के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने खबरदार किया है कि 20% हिस्पानवी कंपनियों को डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया होने का खतरा है। मूडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि तमाम यूरोपीय ममालिक में बहाली के अमल में इजाफे के साथ ही कर्जों से डिफ़ॉल्ट होने का खतरा रखने वाली बड़ी कंपनियों की तादाद में कमी आई है, लेकिन स्पेन में यह खतरा मई के आखिर तक 20% तक जा पहुँचा है। स्पेन की वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक स्पेन में 31 मिलियन से ज़ायद कोरोना वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। मुल्क में खुराक 20.3 मिलियन अफराद और मुकम्मल गाइडलाइन के साथ 11.5 मिलियन अफराद को लग चुकी है, यानी हिफाजती टीके लगा दिए गए हैं। बार्सिलोना में 70 से ज़ायद वैक्सीन लगाने के पॉइंट्स हैं। फाइजर की 1,96,000 से ज़्यादा खुराकें कातालूनिया मजीद पहुँच गई हैं। बार्सिलोना में कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी एक महीने में 2 पॉइंट्स कमी वाक़ हुई है। 31 मई से 6 जून तक बार्सिलोना में होने वाले PCR टेस्टों और एंटीजन टेस्टों से 3.6% का नतीजा मस्बत बरामद हुआ है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। स्पेन के मशहूर फ्लamenco सिंगर दीगो एल सेगाला को अपनी शरीक हयात से बदसलूकी की बुनियाद पर पुलिस ने मैड्रिड में गिरफ्तार कर लिया और उनको घर से हथकड़ियां लगाकर निकाला गया और हथकड़ियों को एक कपड़े से ढांपा हुआ था। दीगो एल सेगाला के खिलाफ उनकी शरीक हयात ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। दोनों में 6 साल रफाकत के बाद अलहदगी का अदालती अमल जारी है। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,540 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। लंदन से इत्तलात के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद कोरोना केसेस बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। बरतानवी महकमा सेहत ने मजीद बताया कि 77.3% बालग आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली और 54.2% को दूसरी डोज भी लगा दी गई है। आलमी अदारा सेहत WHO के मुताबिक यूरोप अभी कोरोना की आलमी वबा के बाइस पैदा होने वाले बहरानी हालात और ख़तरात से बाहर नहीं निकला। WHO ने कहा है कि यूरोपीय मुल्क में समाजी इज्तिमात और अवामी नकलो हरकत में इजाफा तो होना शुरू हो गया है, मगर यूरोप को अब भी बहुत एहतियात रहने की ज़रूरत है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में अमीर और कबीर अफराद की दौलत में इजाफे से मुतल्लिक रिपोर्ट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जारी की है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि जिस फर्द
की दौलत का हुजम 100 मिलियन था, उसकी दौलत कोरोना वबा में 6000 गुना बढ़ी है। दौलत में इजाफा हासिल करने वाले मुल्कों में जर्मनी की तीसरी पोजीशन है। जर्मनी से ऊपर अमेरिका और चीन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में बच्चों से बेगार या मुशक्कत लेने में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और यह गुज़िश्ता 20 वर्ष के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक इन मुल्कों में ज़ाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा से आने वाले मुसाफिर शामिल हैं। पाबंदी का इतलाक 11 जून की निस्फ शब से होगा। ऐसे मुसाफिर भी इसकी पाबंदी की जद में आएंगे जिन्होंने अरब अमारात आने से 14 दिन पहले मज़कूरा बाला मुल्कों का सफ़र किया होगा। यूके के शहर लीड्स में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। हैलीफैक्स से बरतानवी मीडिया ने कहा है कि कार्रवाई में पुलिस ने 30 किलोग्राम कोकीन कब्जे में ली है। बरतानवी मीडिया ने मजीद कहा कि मनशियात रखने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। हिरासत में लिए गए एक शख्स को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया है। मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा में सैनिटाइजिंग के लिए मजीद 10 रिपोर्ट्स की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में मुकद्दस मस्जिद के इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम में मजीद 10 रिपोर्ट फराहम किए हैं। ये रिपोर्ट्स खुदकार प्रोग्राम के तहत मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों को सैनिटाइज कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में वबाओं के इंसदाद और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अदारे के डायरेक्टर हसन सवेरी ने बताया कि रिपोर्ट से ज़ायरीन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इनकी कारकर्दगी और मयार बेहतरीन है। रिपोर्ट बैटरी से चार्ज होते हैं। एक रिपोर्ट इंसानी मुदाखलत के बगैर 5 से 8 घंटे तक ड्यूटी सर अंजाम देता है। सऊदी मजलिस शुरा के मेंबरान ने कहा है कि गैर मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब में गैर मनकूला जायदादें खरीदे की इजाज़त देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मजलिस शुरा के मेंबरान ने गैर मनकूला जायदादों की अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि गैर मुकीम गैर मुल्कियों को गैर मनकूला जायदादें खरीदने और इस शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए वाज़ेह ज़ाब्ते और कानून तैयार किए जाएँ। मुतल्लिका अदारों के साथ ताउन से इस तजवीज़ पर काम किया जाएगा। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के नतीजे में 6148 हलाकतें रिपोर्ट की गई हैं। ये दुनिया भर में इस वबा के दौरान किसी मुल्क में यौमिया हलाकतों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारतीय रियासत बिहार के महकमा सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ इसी तनाज़ुर में हलाकतों की तादाद में नज़र शुदा आदाद शुमार जारी किए हैं। इक्तसादी सर्वे 2020 और 2021 में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं, ताहम घोड़े, खच्चर और ऊँट की तादाद में इजाफा ना हो सका। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 1 लाख का इजाफा हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 साल में भैंसों की तादाद में 12 लाख का इजाफा हुआ है। भेड़ों की तादाद में भी 4 लाख का इजाफा हुआ है। बकरों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ों की तादाद 4 लाख, खच्चर 2 लाख और मुल्क में ऊँटों की तादाद 11 लाख बरकरार रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश बस यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और लोगों में शेयर करें प्रोग्राम को अगर पसंद आए, और कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।